बूढ़े गिद्ध की कहानी, आपकी पीढ़ियों को गरीबी से बचाने का सबक। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक वृद्ध गिद्ध और उसकी पत्नी निवास करते थे। वह गिद्ध उम्र दराज और कमजोर था, लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानवान था। अपने अनुभवों और शिक्षाओं से वह अन्य पक्षियों को सही मार्ग दिखाता था। इसी कारण से वह सभी जीवों के लिए सम्माननीय और प्रिय बन चुका था। उस पेड़ का वातावरण हमेशा सुखद और शांत बना रहता था। एक दिन गिद्ध की पत्नी ने बड़े आदरपूर्वक कहा, हे स्वामी, कृपया आज हमें कोई ऐसी शिक्षाप्रद कथा सुनाइए जिससे हमारे मन को शांति मिले और इस वृद्धावस्था में कुछ आनंद के पल प्राप्त हों। उस समय वहां कई अन्य पक्षी भी एकत्र हुए थे जो कथा सुनने के लिए उत्सुक थे। तब गिद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रिय, आज मैं तुम सभी को एक अत्यंत उपयोगी और प्रेरक कथा सुनाऊंगा। यदि तुमने इसे ध्यान पूर्वक सुना और समझा तो तुम्हारे जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। गिद्ध की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हम सब आपकी कथा को पूरी निष्ठा से सुनने के लिए तैयार हैं। कृपया इसे प्रारंभ करें। तब गिद्ध ने कथा कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक नगर में रामदास नामक युवक रहता था। उसकी नई नई शादी सुमंगला नामक युवती से हुई थी। विवाह के कुछ दिन बड़े प्रेम और आनंद में बीते। सुमंगला अत्यंत परिश्रमी थी और अपने पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में अपने पति के प्रति गहन प्रेम और भक्ति थी। किंतु कहा जाता है कि दयालु और सरल व्यक्तियों को भगवान कभी कभी कठिन परीक्षाओं में डालते हैं। सुमंगला की शादी को 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके पति रामदास का अचानक निधन हो गया। सुमंगला विधवा हो गई और उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह गर्भवती थी और अपने अजन्मे शिशु के साथ अकेली रह गई। निराशा और दुख के कारण उसने आत्महत्या का विचार भी किया, लेकिन गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के प्रेम के कारण उसने जीने का निश्चय किया, क्योंकि कहा जाता है कि मूल से ब्याज अधिक प्रिय होता है। उसने यह ठाना कि वह अपने बच्चे को खुशहाल जीवन देने के लिए हर मुश्किल का सामना करेगी। उसने निर्णय लिया कि अपने बच्चे को पिता की कमी महसूस नहीं होने देगी। प्रिय श्रद्धालुओं, शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है तो स्वयं भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं। सुमंगला ने समाज की आलोचनात्मक सोच और बुरी नजरों की परवाह किए बिना दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह झाड़ू पोंछा और छोटे मोटे काम करके अपना और अपने गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण करने लगी। जो भी कार्य उसे मिलता वह बिना किसी झिझक के कर लेती थी। इन छोटे छोटे कामों से जो भी धन प्राप्त होता उसी से वह अपने घर का खर्च चलाती। समय बीता और एक दिन सुमंगला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने बेटे का नाम गिरिधर रखा। सुमंगला अक्सर अपने बेटे से कहती, बेटा, तेरा भाग्य तो पहले ही मुश्किलों से घिरा है, पर मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुझे सफल और सुखी बनाऊंगी। सुमंगला ने कठिनाइयों के सामने हार मानने के बजाय अपने संकल्प को और मजबूत किया। वह दिन रात मेहनत करती रही और अपने बेटे के भविष्य को संवारने में जुट गई। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब जीवन में मुश्किलें आएं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दृढ़ संकल्प और कर्मशीलता से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यह कहानी बताती है कि श्रद्धा, निष्ठा और कर्म का मेल भगवान के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि हम ईश्वर की कृपा और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें तो कोई भी विपत्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। सुमंगला ने अपने बेटे गिरिधर को बड़े प्यार से पाला। वह दिन रात मेहनत करके उसे अच्छे कपड़े पहनाती
अच्छा भोजन कराती और हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती थी। उसने कभी गिरिधर को उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन कहते हैं ना कि पिता का स्नेह अनोखा होता है। मां चाहे जितना भी प्यार कर ले, लेकिन वह पिता की जगह नहीं ले सकती, और पिता भी मां के समर्पण की बराबरी नहीं कर सकता। गिरिधर धनी व्यापारियों और जमींदारों के बच्चों से मेल झोल बढ़ाने लगा। वह उनके साथ खेलता कूदता और समय व्यतीत करता था। परंतु जब वह उन संपन्न बच्चों के साथ होता तो उसे अपनी गरीबी बहुत खलती। गिरिधर कई दिनों तक इसी बात को लेकर चिंतन करता रहा कि आखिर वह इतना निर्धन क्यों है। उसके पास वे सभी सुख सुविधाएं क्यों नहीं हैं जो उसके मित्रों को सहज उपलब्ध हैं। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह एक दिन अपनी मां के पास गया और कहने लगा, मां, मेरे गांव में मेरे कई साथी हैं जो बहुत संपन्न हैं। उनके घरों में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार की सुविधा उन्हें प्राप्त है। लेकिन मां, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? हम इतने अभावग्रस्त क्यों हैं? हमें 2 वक्त का भोजन भी सही से क्यों नहीं मिलता? ईश्वर ने हमें इतना दरिद्र क्यों बनाया? बेटे की यह बातें सुनकर सुमंगला ने कहा, बेटा, निर्धन और धनवान ये सब भाग्य की लिखावट है। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वह वैसा ही बना है। इसमें हम चाहकर भी बदलाव नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में ईश्वर ने गरीबी लिख दी है, जिसे मिटाना हमारे वश की बात नहीं। मैंने अपना पूरा जीवन इसी अभाव में बिताया है। मैंने हर प्रकार के दुख देखे हैं। तेरे पिता शादी के कुछ दिनों बाद ही हमें छोड़कर चले गए। तब से मैंने अकेले ही तुझे पाला है और हर संभव खुशी देने की कोशिश की है। अब तुझे किस बात की तकलीफ है? बेटा, बता, तुझे क्या चाहिए? कौन सी कमी तुझे खलती है? गिरिधर ने कहा, मां, मुझे सिर्फ यह बताओ कि भाग्य को कौन बनाता है? किसने हमारे नसीब में यह निर्धनता लिखी? मैं देखना चाहता हूं। हमें 2 वक्त का भोजन भी ठीक से क्यों नहीं मिलता, जबकि नगर में लोग इतने धनी हैं। उनके पास हर प्रकार की विलासिता है। आखिर हमने ऐसा क्या किया कि हमारे भाग्य में इतनी दरिद्रता लिख दी गई? तब सुमंगला ने कहा, बेटा, ईश्वर ने जो कुछ लिखा है वह सोच समझकर लिखा होगा। तुम इन बातों में अपना समय व्यर्थ मत करो। अपना ध्यान पढ़ाई और कर्म पर लगाओ। गिरिधर ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। वे कहां मिलेंगे? मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि उन्होंने हमारे भाग्य को ऐसा क्यों बनाया। प्रिय मित्रों, विधवा मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, भगवान तो वन में रहते हैं। क्या तुम जंगल में जा सकते हो? यदि हां, तो जाओ और ढूंढ लो। उनसे अपने सभी सवालों के उत्तर पूछ लो। गिरिधर बड़ा जिद्दी था। उसने तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान किया और कहा, जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूंगा और अपने सवालों के जवाब नहीं पाऊंगा, तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस प्रकार गिरिधर घर छोड़कर निकल पड़ा और भगवान को खोजने लगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे ईश्वर कहीं नजर नहीं आए। गिरिधर परेशान हो गया और कहने लगा, पता नहीं ईश्वर कहां मिलेंगे, लेकिन जहां भी हों, मैं उनसे मिलने के बिना वापस नहीं लौटूंगा। अगला दिन हुआ, लेकिन गिरिधर आगे बढ़ता ही गया। चलते चलते उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। वह अत्यधिक व्याकुल हो गया। जंगल में रोता बिलखता जा रहा था और कह रहा था, हे ईश्वर, आप कहां हैं? मैं आपको ढूंढ रहा हूं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस प्रकार वह रोता और पुकारता हुआ आगे बढ़ता रहा। प्रिय दोस्तों, उधर भगवान शिव और माता पार्वती साधु का वेश धारण कर वन में भ्रमण कर रहे थे। जब माता पार्वती ने उस बालक की करुणामयी आवाज सुनी तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, वन में कोई बालक विलाप कर रहा है और वह आपको पुकार रहा है। यह कौन हो सकता है? हमें इसके पास जाकर इसकी सहायता करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, यह एक विधवा का पुत्र है। इसके भाग्य में असीम दरिद्रता और कष्ट लिखे हैं। यह इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मुझे पुकार रहा है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, हमें इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। यह आपका भक्त है और आपको पुकार रहा है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, इसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने जो लिखा है वह केवल दरिद्रता और दुख है। हम इसके भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकते। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, फिर भी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चलिए,
इसके पास चलते हैं, मैं इसकी सहायता करना चाहती हूं। भगवान शिव ने सहमति जताई और साधु का रूप धारण कर उस बालक के पास पहुंचे। उन्होंने गिरिधर से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तुम किससे मिलना चाहते हो? गिरिधर ने उत्तर दिया, हे साधु बाबा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? हमारे भाग्य में दुख ही दुख क्यों लिखे? मेरी मां को विधवा क्यों किया? आखिर हमसे ऐसा क्या पाप हुआ है जिसकी सजा हमें इस तरह गरीबी और दुख के रूप में मिल रही है? नगर में बड़े बड़े व्यापारी और धनवान लोग हैं जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। आखिर हमें इतना निर्धन क्यों बनाया गया कि 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता? माता पार्वती गिरिधर को समझाती हैं, बेटा, यह तो भाग्य का खेल है, यह सब पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन गिरिधर कहता है, नहीं माता, मैं यह बात स्वयं ईश्वर से मिलकर पूछूंगा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा आज भुगत रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं, बेटा, तुम आज ईश्वर से नहीं मिल सकोगे। उनके पास अनेक कार्य हैं और वे अपने भक्तों के पास समय समय पर जाते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह स्वर्ण हार देता हूं, इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी समाप्त कर सकते हो। इससे तुम्हारा नसीब बदल जाएगा और तुम संपन्न हो जाओगे। गिरिधर उस स्वर्ण हार को देखकर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, यह तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो हमारे भाग्य में बदलाव निश्चित रूप से आएगा। वह साधु बाबा को प्रणाम कर घर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में चलते चलते वह सोचता है, जब मां इस हार को देखेगी तो वह बेहद खुश हो जाएगी। इससे हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे और इस धन से व्यापार भी शुरू करेंगे। इन विचारों में खोया गिरिधर आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एकाएक शौच की आवश्यकता महसूस होती है। वह हार को एक पत्थर पर रखकर शौच क्रिया के लिए चला जाता है। इसी दौरान एक चील उस हार को किसी खाने की चीज समझकर उठा ले जाती है और उड़ जाती है। जब गिरिधर वापस आता है तो देखता है कि हार वहां से गायब है। वह चील को हार लेकर उड़ते हुए देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन चील आसमान में दूर निकल जाती है। गिरिधर निराश होकर कहता है, आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन वह भी बदलते बदलते रह गई। मैं फिर से निर्धन ही रह गया। वह मायूस होकर घर लौटता है और अपनी मां को पूरी बात बताता है। वह कहता है, मां, आज मेरी तकदीर बदलते बदलते रह गई। हमारी गरीबी समाप्त होने वाली थी, लेकिन एक चील की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। उसकी मां उसे समझाती है, बेटा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम व्यर्थ चिंता मत करो। लेकिन गिरिधर जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है, नहीं मां, मैं कल फिर से जाऊंगा। मैं भगवान से फिर मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि हमारे नसीब में इतनी दरिद्रता क्यों लिखी गई। वे मेरी बात अवश्य सुनेंगे और हमारी गरीबी समाप्त कर देंगे। अगले दिन गिरिधर फिर से वन में जाता है। वह रोते हुए ईश्वर को पुकारता है और उसी स्थान पर पहुंचता है जहां उसे साधु के वेश में भगवान शिव और माता पार्वती मिले थे। भगवान शिव और माता पार्वती पुनः प्रकट होते हैं और पूछते हैं, गिरिधर, अब तुम्हें क्या परेशानी है? कल हमने तुम्हें स्वर्ण हार दिया था, क्या वह तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से यहां आ पहुंचे? गिरिधर रोते हुए पूरी घटना बताता है। वह कहता है, हे बाबा, आपने जो हार दिया था उसे रास्ते में एक चील लेकर उड़ गई। अब हम क्या करें? हम फिर से निर्धन ही रह गए। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी दरिद्रता समाप्त हो और हम भी सुखी जीवन जी सकें। भगवान शिव गिरिधर से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा नसीब मैं नहीं बदल सकता। यदि तुम्हें अपनी गरीबी मिटानी है तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। केवल वही तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। गिरिधर पूछता है, प्रभु, ब्रह्मा जी कहां मिलेंगे? कृपया मुझे उनका पता बताइए। भगवान शिव उसे ब्रह्मा जी का पता बताते हैं। गिरिधर ब्रह्मा जी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वह अंततः ब्रह्मा जी तक पहुंचता है और उनसे पूछता है, हे प्रभु, मैं गिरिधर, आखिरकार आपने मेरे भाग्य में इतनी निर्धनता क्यों लिखी? मेरी मां के नसीब में इतने दुख क्यों लिखे? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है? गिरिधर की बात सुनकर ब्रह्मा जी उसे समझाते हैं, बेटा,
तुम्हारे भाग्य में केवल दरिद्रता और दुख ही लिखे गए हैं। इसे कोई भी बदल नहीं सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। जो भाग्य में लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गिरिधर हार मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है, हे प्रभु, आप तो भगवान हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी सुखी जीवन जी सकूं, मैं भी संपन्न बन सकूं और मेरा जीवन समृद्धि से भर जाए। यदि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते तो मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे नसीब को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक रत्न जड़ित अंगूठी देता हूं। यह अंगूठी तुम्हारी गरीबी मिटा सकती है। इसे बेचकर तुम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हो। गिरिधर उस अंगूठी को पाकर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अब मेरी गरीबी समाप्त होगी, मेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। इसी आशा के साथ वह घर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में गिरिधर तरह तरह के सपने देखने लगता है। वह सोचता है कि अब वह अच्छे वस्त्र पहनेगा, स्वादिष्ट भोजन करेगा और व्यापार शुरू करेगा। इन्हीं ख्यालों में खोया वह आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते उसे एक सरोवर नजर आता है। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। वह पानी पीने के लिए सरोवर की ओर झुका, तभी उसकी जेब से वह अंगूठी गिरकर पानी में जा समाई और एक मछली उसे निगल ले गई। यह देख गिरिधर का दिल टूट जाता है। वह बार बार अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है, हे मेरी किस्मत, मैं तुझे बार बार बदलने की कोशिश करता हूं, लेकिन तू तो बदलने को तैयार नहीं है। अब देखता हूं कि तू कब तक नहीं बदलती। वह मायूस होकर घर लौट आता है और अपनी मां को यह सब बताता है। वह कहता है, मां, आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी। भगवान ने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन जैसे ही मैं पानी पीने के लिए झुका, वह अंगूठी तालाब में गिर गई और एक मछली उसे निगल गई। अब हम अमीर बनने के करीब आते आते रह गए। हमारा भाग्य बदलते बदलते रह गया। उसकी मां उसे सांत्वना देते हुए कहती है, बेटा, तुम क्यों ऐसी बेमानी बातें करके मुझे दिलासा दे रहे हो? मुझे तो यह मालूम है कि मेरे भाग्य में दुख और दरिद्रता ही लिखा है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो मेरा पति भरी जवानी में मुझे छोड़कर क्यों चला जाता? एक औरत का जीवन बिना पति के अधूरा होता है। दुनिया उसे इज्जत नहीं देती, न उसे सम्मान मिलता है और न ही सुख। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो मेरा पति आज जीवित होता। बेटा, तुम्हारा भाग्य भी मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भगवान ने लिखा है उसे स्वीकार कर लो। कोई भी प्रयास इसे बदल नहीं सकता। लेकिन गिरिधर जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, नहीं मां, मैं कल फिर से भगवान के पास जाऊंगा। देखता हूं वे मेरे भाग्य को कैसे नहीं बदलते। वे फिर से मुझे कुछ ऐसा देंगे जिससे हमारा भाग्य बदल जाएगा। अगले दिन गिरिधर फिर से जंगल में जाता है और ब्रह्मा जी को पुकारता है। वह कहता है, हे ब्रह्मा जी, जो अंगूठी आपने मुझे दी थी वह जल में गिर गई और मछली ने उसे निगल लिया। अब मैं क्या करूं? मैं फिर से गरीब हो गया। हे ब्रह्मा जी, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए और मेरा जीवन भी दूसरों की तरह सुखमय हो। ब्रह्मा जी उसे कहते हैं, बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत को बदलने नहीं देता। कोई भी कितना भी अच्छा कर ले, तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। क्योंकि कहा जाता है, जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख और गरीबी लिखी हो, वह पूरी दुनिया उसे अमीर और सुखी बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी वह खुश नहीं हो सकता। गिरिधर निराश होकर कहता है, नहीं ब्रह्मा जी, आप तो भगवान हैं। कृपया मेरी गरीबी दूर करें या कोई उपाय बताइए। आखिर मैंने कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है कि मेरा जीवन सुखी नहीं हो सकता? आखिर मेरा भाग्य दूसरों की तरह अच्छा क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हारा भाग्य मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। यदि तुम वह उपाय अपनाओ तो तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है और तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। गिरिधर उत्सुक होकर कहता है, हे प्रभु, आप मुझे वह उपाय जल्दी बताइए। मैं वह हर काम करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल सके, मेरी गरीबी और दुख समाप्त हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, गिरिधर, तुम भगवान शिव के मंदिर में जाओ। वहां उनके दरवाजे की चौखट पर दिन भर बैठकर उनके दर्शन करना, लेकिन उनसे कुछ मत मांगना। भगवान शिव के द्वार पर भाग्य की देवी झाड़ू लगाने आती है।
वही तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। हो सकता है भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा भाग्य सुधर जाए। गिरिधर कहता है, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। वह वहां से निकल पड़ता है। नगर से कुछ दूर भगवान शिव का एक मंदिर था। गिरिधर सुबह उठकर स्नान करता है और मंदिर पहुंचता है। वह दिन भर मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन करता रहता है, लेकिन कुछ नहीं मांगता। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है और शाम को वह घर लौट आता है। उसकी मां पूछती है, बेटा तुम कहां गए थे और इतनी देर तक क्या करते रहे? गिरिधर कहता है, मां, मैं अपना भाग्य बदल रहा हूं। मैं तपस्या कर रहा हूं ताकि मेरा भाग्य बदल जाए। उसकी मां कहती है, बेटा क्यों बेकार की तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारे भाग्य में सुख होता तो तुम किसी अमीर घर में पैदा होते, तुम्हारे पिता भी जीवित होते, लेकिन तुम्हारे भाग्य में गरीबी लिखी है, तभी तो तुम्हारा जन्म मेरे जैसे गरीब घर में हुआ है। गिरिधर कहता है, नहीं मां, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दूंगा। देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। उसकी मां कहती है, ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे वही कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इस प्रकार गिरिधर कई महीनों तक भगवान शिव के मंदिर के द्वार पर बैठता है। भगवान शिव देखते हैं कि गिरिधर सुबह सुबह आता है, दिन भर उनके दर्शन करता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। वह कुछ भी नहीं मांगता। भगवान शिव सोचते हैं कि यह भक्त अनूठा है। एक दिन भगवान शिव गिरिधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके रास्ते में एक हीरों से भरी पोटली गिरा देते हैं। गिरिधर को वह पोटली मिल जाती है और वह देखकर खुश हो जाता है। वह कहता है, भगवान शिव ने आज मेरा भाग्य बदल दिया। यह सब उनकी कृपा का परिणाम था। गिरिधर उन रत्नों को लेकर घर की ओर चल पड़ा, बड़े बड़े सपने देखता हुआ। वह सोच रहा था कि अब वह अपनी मां को दिखाएगा कि उसका भाग्य बदल चुका है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां घर पर नहीं थी। वह गांव के किसी काम से बाहर गई हुई थी। गिरिधर उन रत्नों से भरी पोटली को एक बर्तन में रखकर अपनी मां को बुलाने के लिए बाहर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि अब उसकी मां यह देखकर कितनी खुश होगी, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन उसी समय कुछ चोर उसके घर में घुस गए। चोरी करते हुए उन्हें वह बर्तन मिल जाता है और वे उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब गिरिधर अपनी मां के साथ घर लौटता है तो वह कहता है, मां देखो, आज मुझे रत्नों से भरा हुआ एक बर्तन मिला है। उसकी मां कहती है, बेटा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मुझे दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगी। गिरिधर जब घर आकर बर्तन को ढूंढता है तो वह बर्तन गायब मिलता है। वह घबराकर कहता है, मां, मैंने अभी अभी तो यह बर्तन यहां रखा था, पता नहीं यह कहां चला गया। उसकी मां कहती है, गिरिधर कहता है, नहीं मां, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने यहां रत्नों से भरा बर्तन रखा था, पता नहीं वह कहां गया। उसकी मां कहती है, बेटा मैं बार बार कह रही हूं कि हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। जब किस्मत में कुछ नहीं लिखा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमारे भाग्य में सुख का एक पल भी नहीं है। वह आगे कहती है, बेटा अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो क्या मैं जवानी में विधवा हो जाती? एक औरत का जीवन बिना पति के अधूरा होता है। वह कभी सुख और सम्मान नहीं पा सकती। जिस औरत का पति जवानी में उसे छोड़कर चला गया हो, वह कभी खुश नहीं हो सकती। गिरिधर की मां दुख भरे शब्दों में कहती है, बेटा हमारे भाग्य में सुख नहीं है, मेरे भाग्य में दुख और गरीबी ही लिखी है। अगर सुख होता तो मेरे पति समय से पहले मुझे छोड़कर नहीं जाते। बेटा हम गरीब हैं और यह गरीबी शायद कभी खत्म नहीं होगी। गिरिधर ने मां को दिलासा देते हुए कहा, मां मैं फिर से भगवान के पास जाऊंगा, मैं फिर से उनसे उपाय पूछूंगा जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। मां तुम देखना, एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। अगले दिन गिरिधर फिर भगवान शिव के मंदिर में जाता है। वह दरवाजे पर बैठा रहता है और भगवान शिव के दर्शन करता है, लेकिन उनसे कुछ नहीं मांगता। पूरा दिन इस तरह बीत जाता है और शाम को वह घर लौट आता है। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी इस गिरिधर का भाग्य बहुत गरीब है,
मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर इसका भाग्य बदलने की कोशिश की, लेकिन इसका भाग्य नहीं बदला, क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी ही लिखी है। तब भगवान शिव भाग्य की देवी को बुलाकर कहते हैं, हे भाग्य देवी, इस लड़के और इसकी मां के भाग्य में तुमने बहुत गरीबी लिखी है। इसके भाग्य को बदलने के लिए हमने कई बार प्रयास किए, लेकिन इसका खराब भाग्य आड़े आ गया। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इसका भाग्य बदल दो, इसकी गरीबी दूर कर दो और इसे सुखी जीवन दो। यह मेरा बहुत सच्चा भक्त है, जो कई महीनों से मेरे द्वार पर बैठा है, मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी रो रो कर मेरी पूजा करता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो व्यक्ति कुछ मांगने आता है उसे उसकी 7 पीढ़ियों तक की जरूरतें पूरी करता हूं, लेकिन यह बिना मांगे यहां बैठा रहता है, इसलिए इसे बिना मांगे कुछ अधिक मिलना चाहिए। हे भाग्य देवी, मैं आदेश देता हूं कि तुम इसका भाग्य बदल दो। भाग्य देवी कहती हैं, प्रभु, मैं इसका भाग्य कैसे बदलूं? इसके भाग्य में तो कुछ लिखा ही नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, यह मेरा आदेश है, तुम्हें इसका भाग्य बदलना ही होगा। भाग्य देवी भगवान शिव का आदेश मान लेती हैं। वह भगवान शिव के मंदिर के द्वार पर झाड़ू लगाती हैं और वहीं एक सोने का सिक्का गिरा देती हैं। गिरिधर को वह सिक्का मिल जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, भगवान शिव ने फिर मुझ पर कृपा की है, इससे मेरी गरीबी जरूर मिटेगी। मैं कोई व्यापार करूंगा और अच्छा भोजन करूंगा। गिरिधर उस सिक्के को हाथ में लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह सोचता है, आज मैं इसे कहीं नहीं रखूंगा, मैं इसे अपनी मां को दिखाऊंगा ताकि वह मुझ पर विश्वास करे और खुश हो जाए। जब वह घर पहुंचता है तो अपनी मां को सिक्का दिखाता है और कहता है, मां देखो, आज भगवान शिव ने मुझे यह सोने का सिक्का दिया है, इससे हम अपनी गरीबी मिटा लेंगे। तुम बाजार जाओ और कुछ राशन ले आओ, बचे हुए पैसे से हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। उसकी मां बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटा, आज तुमने अपना भाग्य बदल ही लिया। मुझे यकीन हो गया कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। गिरिधर की मां बाजार जाती है और वहां से एक मछली खरीद कर लाती है। वह सोचती है, आज मैं मछली बनाकर बेटे को खिलाऊंगी, ऐसा भोजन हमें कभी नहीं मिलता। जब वह मछली काटती है तो उसके पेट में एक रत्न जड़ी अंगूठी दिखाई देती है। वह तुरंत गिरिधर को बुलाकर दिखाती है और कहती है, बेटा देखो, इस मछली के पेट में यह रत्न जड़ी अंगूठी मिली है। गिरिधर अंगूठी को देखते ही पहचान जाता है। वह कहता है, मां, यह वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य सच में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। गिरिधर की मां भावुक होकर कहती है, बेटा, यह वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य वास्तव में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होगा। गिरिधर की मां भावुक होकर कहती हैं, बेटा, यह वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य सच में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। गिरिधर की मां भावुक होकर कहती हैं, बेटा, यह वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य सच में बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होगा। अब बाबा महादेव ने हमारा भाग्य बदल दिया है। चलो, अब हम गरीबों और भूखों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को भोजन देंगे, ताकि हमें आशीर्वाद मिले और हमारा भाग्य और भी अच्छा हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि धर्म करने से संपत्ति घटती नहीं है, धर्म की जड़ें गहरी होती हैं और भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। गिरिधर और उसकी मां बाजार से अनाज और सामग्री खरीदते हैं। फिर वे लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं। गिरिधर लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है और वहां एक चील का घोंसला देखता है। उस घोंसले में उसे वही हार दिखाई देता है जो भगवान शिव ने पहले दिया था और जिसे चील लेकर उड़ गई थी। गिरिधर खुशी से वह हार उठा लेता है और कहता है, मां, यह वही हार है जो महात्मा जी ने मुझे दी थी, जिसे चील लेकर उड़ गई थी, लेकिन अब यह मुझे वापस मिल गया है। उसकी मां हैरान रह जाती है और कहती है, बेटा, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन तू सच बोल रहा था। गिरिधर और उसकी मां दोनों भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, अब हमारी गरीबी समाप्त हो चुकी है, अब हम दूसरों की मदद करेंगे और धर्म के कार्यों में आगे बढ़ेंगे।
आज गिरिधर और उसकी मां को यह विश्वास हो गया था कि भले ही किसी के भाग्य में कई पीढ़ियों तक गरीबी और दुख लिखा हो, लेकिन यदि वह अच्छे कर्म करता है, ईश्वर की पूजा करता है और अपने संकल्प पर अडिग रहता है, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, भाग्य कर्म का गुलाम होता है। गिरिधर और उसकी मां अपने घर लौटते हैं। वे भूखों, भिखारियों, ब्राह्मणों और गरीबों को भरपेट भोजन कराते हैं, उन्हें कपड़े और धन भी दान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से उनके जीवन ने एक नई दिशा ली, उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। वे कई प्रकार के दान पुण्य करने लगे और विधवा स्त्री सुमंगला का जीवन सुखमय बीतने लगा। गिरिधर का भाग्य भी बदल गया और उसकी मां का भाग्य भी बदल गया, क्योंकि यह सच है कि कर्म प्रधान होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। कहते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता, मेहनती व्यक्ति के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह पराई नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता। मनुष्य को अपने जीवन में यह हमेशा याद रखना चाहिए कि ये 6 चीजें जीवन में गरीबी लाती हैं। पहला आलस्य, दूसरा औरत की शिकायत, अत्यधिक निर्भरता, तीसरा बीमारी, चौथा जन्मभूमि से अत्यधिक लगाव, पांचवां अत्यधिक संतोष, छठवां हिम्मत हार जाना। यह बातें जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख हैं। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि आलस्य और भाग्य के सहारे बैठा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। लक्ष्मी उसी तरह उससे दूर भागती है जैसे जवानी के नशे में चूर सुंदर लड़की बूढ़े आदमी से दूर भागती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है वह अपने भाग्य को जरूर बदल सकता है। गिरिधर और उसकी मां की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और ईश्वर के प्रति विश्वास से हम अपने जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं और अपने भाग्य को संवार सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और जीवन में धैर्य और सत्य का महत्व सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।